कहानी चांदनी रात और जिन की मोहब्बत। एक कदीम सल्तनत में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम आलिया था। आलिया ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी बहुत नर्म और नेक थी। इसके बाल रात की स्याही जैसे और आंखें सितारों की चमक जैसी थीं। रियाया इसे रोशनी की किरण कहती थी क्योंकि वो जिससे भी बात करती इसके दिल को सुकून मिल जाता। लेकिन आलिया के दिल में एक खला था। सब कुछ होने के बावजूद वो तन्हा महसूस करती थी। इसे लगता था कि कोई है जो इसकी रूह को समझे, लेकिन अभी तक इससे मुलाकात नहीं हुई। सल्तनत के किनारे एक पुरअसरार जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन बसते हैं। कोई भी इस जंगल में जाने की हिम्मत न करता, मगर आलिया के दिल में हमेशा एक तजस्सुस रहता। एक रात जब चांदनी पूरी आबोताब से चमक रही थी, वो महल की दीवारों से निकलकर तन्हा जंगल में चली गई। वो चलती गई, दरख्तों के बीच सरगोशियां सुनाई देती रही। अचानक हुआ तेज हो गई और सामने एक बुलंद कामत साया उभरा। वो एक जिन था जिसका नाम आर्यश था। आर्यश ने हैरानी से शहजादी को देखा। इंसान की बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। शहजादी ने निडर लहजे में कहा, मैं खौफ के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ ये देखने आई हूं कि तुम्हारे बारे में जो कहानियां सुनी हैं वो सच हैं या नहीं। आर्यश ने मुस्करा कर कहा, तुम पहली इंसान हो जो मुझे देखकर डरी नहीं। इस लम्हे से दोनों के दरमियान एक खामोश सा रिश्ता जड़ गया। रातें गुजरती गईं और आलिया चुपके चुपके जंगल में आर्यश से मिलने आने लगी। वो इसे अपनी सल्तनत की कहानियां सुनाती, अपने ख्वाबों का जिक्र करती और आर्यश इसे जिन्नों की दुनिया के किस्से सुनाता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे की कुर्बत सुकून देने लगी। आलिया ने एक दिन कहा, तुम्हें मालूम है, जब तुम पास होते हो तो मुझे लगता है जैसे मेरा दिल मुकम्मल हो गया हो। आर्यश ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, मैं जिन हूं और तुम शहजादी। हमारी दुनिया अलग है, लेकिन दिल की जुबान तो एक ही होती है। रात जब चांदनी पूरे जंगल को रोशन कर रही थी, आर्यश ने आलिया का हाथ थामकर कहा, आलिया, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम मेरे लिए वो रोशनी हो जो सदियों के अंधेरों को मिटा देती है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए। इसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें चाहती हूं आर्यश, चाहे दुनिया माने आना माने, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। इस रात उनकी मोहब्बत का रिश्ता मजबूत हो गया। मगर मोहब्बत आसान नहीं थी। जल्द ही महल के दरबारियों को खबर हो गई कि शहजादी किसी जिन से मिलती है। वो इसे खतरा समझने लगे। बादशाह ने शहजादी को हुक्म दिया कि वो उन मुलाकातों को खत्म करे। आलिया ने इनकार कर दिया। मोहब्बत कोई जुर्म नहीं है। महल में शोर मच गया। कुछ लोग शहजादी के हक में थे, कुछ मुखालफत में। एक दिन दुश्मन सल्तनत ने हमला कर दिया। महल के सिपाही थकने लगे। आलिया ने आर्यश को पुकारा। वो आया और अपनी ताकतों से आसमान पर तूफान बर्पा कर दिया। दुश्मन फौज अंधेरे में बखर गई और सल्तनत बच गई। लेकिन आर्यश ने महसूस किया कि इंसानों की दुनिया इसे कभी कबूल नहीं करेगी। इसने आलिया से कहा, मैं तुम्हें दुख देना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आलिया ने रोते हुए कहा, नहीं आर्यश, मेरा दिल तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि आलिया और आर्यश ने अपनी दुनिया छोड़ दी और जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। लोग कहते हैं कि आज भी चांदनी रात में इस जंगल से एक शहजादी की हंसी और एक जिन की सरगोशी सुनाई देती है। ये मोहब्बत की वो दास्तान है जो दिलों को यकीन दिलाती है कि मोहब्बत मखलूक की सरहदें नहीं मानती, ये सिर्फ रूह को देखती है।